देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी की असली पावर यह है कि यह तुम्हें मार्केट को उस नज़रिए से देखना सिखाता है जिस नज़रिए से बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स देखते हैं। वो लोग आरएसआई नहीं देखते, एमएसीडी क्रॉस नहीं देखते। वो देखते हैं लिक्विडिटी कहाँ है, स्ट्रक्चर क्या कह रही है और रिटेल ट्रेडर्स का पैसा कहाँ फंसा हुआ है। और यही नॉलेज जब तुम्हारे पास होती है तो तुम सडनली मार्केट को एक अलग डायमेंशन में देखने लगते हो। आज की स्ट्रैटेजी में 4 स्टेप्स हैं। पहला है डायरेक्शनल बायस, यानी मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। दूसरा है लोकेशन, यानी ट्रेड लेनी कहां से। तीसरा है कॉन्फर्मेशन, यानी एंट्री से पहले प्रूफ क्या है। और चौथा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एंट्री को एग्जैक्टली कहां रिफाइन करना है। इन चारों को एक साथ यूज करने पर एक ऐसी ट्रेड बनती है जो हाई प्रोबेबिलिटी भी है और हाई रिवॉर्ड भी। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक रियल ट्रेड एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहां ये चारों स्टेप्स प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं। तो चलते हैं। पहला स्टेप है डायरेक्शनल बायस, और ये सबसे जरूरी स्टेप है क्योंकि बाकी 3 स्टेप्स इसी के ऊपर टिके हुए हैं। डायरेक्शन गलत हुई तो कुछ भी काम नहीं करेगा। डायरेक्शनल बायस हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर डिटरमिन करते हैं, और यहां हम देखते हैं स्विंग स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट किस तरह के हाइज और लोज बना रही है। स्क्रीन पर देखो, यह है एक क्लासिक बेरिश स्ट्रक्चर। प्राइस यहां एक हाई बनाती है, फिर नीचे आती है एक लो बनाने के लिए, फिर ऊपर जाती है लेकिन पिछले हाई को नहीं तोड़ पाती, ये बना लोअर हाई। और फिर प्राइस नीचे जाती है और पिछले लो को भी ब्रेक कर देती है, ये बना लोअर लो। लोअर हाइज और लोअर लोज का ये पैटर्न, यही है बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज हम सिर्फ सेल ट्रेड्स देखेंगे। बुलिश सेटअप्स मिलें, कितना भी टेम्पटिंग लगे, इग्नोर करना है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते। ये रूल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसी एक रूल को तोड़कर अपना सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। वो बेरिश मार्केट में रिकवरी बाउंस कैच करने की कोशिश करते हैं और मार्केट उन्हें और नीचे ले जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर हमेशा क्लियर नहीं होती। कभी कभी मार्केट साइडवेज होती है, रेंज में होती है। ऐसे दिनों में क्या करें? कुछ नहीं, वेट करो। जब तक स्ट्रक्चर क्लियर ना हो, डायरेक्शनल बायस कंफर्म नहीं है, और बिना बायस के ट्रेड लेना जुआ है। तो स्टेप 1 का एक सिंपल रूल, हर दिन 15 मिनट चार्ट खोलो, स्ट्रक्चर देखो और एक डिसीजन लो, बुलिश खेलना है, बेरिश खेलना है, या आज मार्केट पास करनी है। स्टेप 2, लोकेशन। अब जब डायरेक्शन तय हो गई तो सवाल आता है ट्रेड लेनी कहां से। और यहां यह स्ट्रैटेजी बाकी स्ट्रैटेजीज से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर ट्रेडर ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 10 में से कितने ब्रेकआउट्स असली होते हैं? लेकिन यह स्ट्रैटेजी सेशन बेस्ड कॉन्टेक्स्ट यूज करती है, और यह ब्रेकआउट ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसे समझो, हर ट्रेडिंग सेशन के अपने हाइज और लोज होते हैं, और ये हाइज और लोज सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनके पास लिक्विडिटी होती है। रिटेल ट्रेडर्स यहां अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं, अपने पेंडिंग ऑर्डर्स रखते हैं, और स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस इन लेवल्स को डेलिबरेटली स्वीप करते हैं। स्वीप का मतलब है प्राइस थोड़ा उस लेवल के ऊपर या नीचे जाती है, वहां पड़े हुए रिटेल ऑर्डर्स को फिल करती है और फिर शार्प रिवर्सल लेती है। स्क्रीन पर देखो, यह रहा प्रीवियस डे का हाई। मार्केट बेरिश है, और देखो प्राइस ने इस हाई को टच किया, उसके थोड़ा ऊपर गई और फिर शार्पली नीचे आ गई। यह था एक लिक्विडिटी स्वीप। जैसे ही यह स्वीप हुआ, यही वो मोमेंट है जब हम अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्वीप के बाद स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन ले ली है और अब प्राइस उनके डायरेक्शन में मूव करेगी। एक और एग्जांपल देखो, यह रहा प्रीवियस डे का लो। मार्केट बुलिश है, प्राइस ने इस लो को स्वीप किया, नीचे गई, रिटेल स्टॉप्स हिट किए और फिर शार्पली ऊपर आ गई। स्वीप हो गया, लोकेशन कंफर्म हो गई। यह सेशन बेस्ड कॉन्टेक्स्ट यूज करने का एडवांटेज यह है कि यह स्पेसिफिक और वेरीफाइबल है। तुम क्लियरली देख सकते हो कि स्वीप हुआ या नहीं। तो स्टेप 2 का रूल, डायरेक्शनल बायस के हिसाब से रेलेवेंट सेशन लेवल आइडेंटिफाई करो और वेट करो उसके स्वीप होने का। स्वीप हुआ, स्टेप 3 पर जाओ। स्टेप 3, कॉन्फर्मेशन। अब हमारे पास डायरेक्शन है, लोकेशन है, लेकिन अभी भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि स्वीप होना जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। कभी कभी प्राइस स्वीप करती है और फिर भी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। इसीलिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन के लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहां हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसे एसएमसी में CHOCH भी कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो, इस 1 मिनट चार्ट पर जब प्राइस प्रीवियस डे के हाई को स्वीप कर रही थी,
उस वक्त 1 मिनट चार्ट पर लोकली स्ट्रक्चर था बुलिश, प्राइस हायर हाइज बना रही थी। लेकिन स्वीप होने के बाद यहां देखो, प्राइस ने एक स्विंग लो ब्रेक किया। यह है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लोकली स्ट्रक्चर अब बेरिश हो गई। यह शिफ्ट हमें बताता है कि स्मार्ट मनी ने अब सेलिंग पोजीशन एक्टिवेट कर ली है। ऊपर जाने की एनर्जी खत्म हो गई, अब प्राइस नीचे जाएगी। और यह शिफ्ट 15 मिनट की बेरिश डायरेक्शन के साथ अलाइन है, इसीलिए यह ट्रेड वैलिड है। एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन स्ट्रक्चर शिफ्ट और स्ट्रक्चर ब्रेक में फर्क होता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट एक क्लियर रिवर्सल सिग्नल है जहां प्राइस एक सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक करती है, और यह ब्रेक सिग्निफिकेंट होना चाहिए, एक टाइनी डिप नहीं बल्कि एक प्रॉपर कैंडल क्लोज। 1 मिनट चार्ट स्कैरी लग सकता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट, बहुत ज्यादा नॉइज, लेकिन याद रखो, हम यहां हर कैंडल नहीं देख रहे, हम बस एक स्पेसिफिक सिग्नल का वेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्टेप 4 पर जाओ, नहीं हुआ, ट्रेड नहीं लेनी, इतना सिंपल। तो स्टेप 3 का रूल, 1 मिनट पर जाओ, वेट करो स्ट्रक्चर शिफ्ट का, और तभी आगे बढ़ो जब यह शिफ्ट तुम्हारी 15 मिनट डायरेक्शन के साथ अलाइन करे। स्टेप 4, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यह वो स्टेप है जो इस स्ट्रैटेजी को बाकी स्ट्रैटेजीज से जेन्युइनली अलग बनाता है। ज्यादातर लोग स्टेप 3 के बाद ही मार्केट ऑर्डर से एंट्री ले लेते हैं, जहां कैंडल है वहीं घुस जाते हैं, और इससे 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, स्टॉप लॉस बड़ा लगाना पड़ता है, जिससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब होता है। दूसरी, एंट्री इतनी एवरेज होती है कि ट्रेड थोड़ा भी अगेंस्ट गई तो स्टॉप हिट हो जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी पीओआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह एक स्पेसिफिक लेवल है 1 मिनट चार्ट पर जहां से हम प्रिसाइज एंट्री लेते हैं। 2 मेन पीओआईज होते हैं, ऑन ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। पहले बात करते हैं ऑन ऑर्डर ब्लॉक की। स्क्रीन पर देखो, स्ट्रक्चर शिफ्ट जहां हुआ उससे ठीक पहले जो लास्ट ऑपोजिट कैंडल थी, यह है 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ट्रेड में स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल थी, वही है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये वो एग्जैक्ट लेवल है जहां से स्मार्ट मनी ने सेलिंग शुरू की थी, और प्राइस जब इस जोन को रिटेस्ट करने आती है, यही है हमारी एंट्री। अब फेयर वैल्यू गैप की बात करें। स्ट्रक्चर शिफ्ट होते वक्त अक्सर प्राइस इतनी फास्ट मूव करती है कि 2 कैंडल के बीच एक गैप बन जाता है जहां कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। यह है फेयर वैल्यू गैप। मार्केट का नेचुरल टेंडेंसी है इस इम्बैलेंस को फिल करना, तो प्राइस यहां रिटेस्ट के लिए आती है, और यही एंट्री जोन बन जाता है। स्क्रीन पर देखो, यह रहा स्ट्रक्चर शिफ्ट और यह रहा एफवीजी। प्राइस यहां रीटेस्ट के लिए आई और यहां एंट्री ली। स्टॉप लॉस एफवीजी के थोड़ा ऊपर, क्योंकि अगर प्राइस वहां गई तो सेटअप फेल हो गया, और एंट्री इतनी टाइट होने से क्या होता है, रिस्क कम होता है, और इसीलिए रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। यही है इस स्ट्रैटेजी का मैजिक। अब देखते हैं ये पूरी स्ट्रैटेजी एक रियल एग्जाम्पल पर। यह चार्ट देखो। पहला स्टेप, 15 मिनट स्ट्रक्चर क्लियरली बेरिश है, लोअर हाइज लोअर लोज कंफर्म है, डायरेक्शनल बायस बेरिश। दूसरा स्टेप, यह रहा प्रीवियस डे का हाई, और प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया, लोकेशन कंफर्म। तीसरा स्टेप, 1 मिनट पर आते हैं। स्वीप के बाद यहां देखो, प्राइस ने एक स्विंग लो ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया बुलिश से बेरिश में, कॉन्फर्मेशन मिली, और यह 15 मिनट बेरिश डायरेक्शन के साथ अलाइन है। चौथा स्टेप, अब यहां 1 मिनट पर एक फेयर वैल्यू गैप बनी, प्राइस ने इस एफवीजी को रीटेस्ट किया और यहां सेल एंट्री ली। स्टॉप लॉस एफवीजी के ठीक ऊपर, टारगेट प्रीवियस डे का लो जहां अगली बड़ी लिक्विडिटी है। प्राइस वहां पहुंची और रिस्क टू रिवॉर्ड था रफली 1:4 से 1:5। चारों स्टेप्स ने मिलकर एक कंप्लीट, लॉजिकल और हाई रिवॉर्ड ट्रेड बिल्ड की। एक भी स्टेप अकेले यह नहीं कर सकता था। यह था 4 स्टेप एसएमसी सिस्टम, डायरेक्शनल बायस, लोकेशन, कॉन्फर्मेशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसे जानना और इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट तब मिलता है जब तुम हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने सभी 4 स्टेप्स फॉलो किए? अगर हां, तो रिजल्ट चाहे जो हो, ट्रेड सही थी। अगर नहीं, तो भले ही प्रॉफिट आया हो, उससे सीखने को कुछ नहीं है।
कंसिस्टेंसी रूल्स से आती है, रिजल्ट से नहीं। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो।